जी देखिए, बिल्कुल आज की और कई और रातें जो हैं वो अब ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया की सीबीआई मुख्यालय में ही गुजरेंगी, क्योंकि हमने सत्येंद्र जैन का मामला देखा था। सत्येंद्र जैन को जब गिरफ्तार किया गया था तो कई बार उनकी तरफ से जमानत की याचिका जो है वो कोर्ट में डाली गई, लेकिन उनकी जमानत को बार बार खारिज कर दिया जा रहा था। और हाल ही में मनीष सिसोदिया से पूछताछ से पहले सीबीआई ने जेल में जाके सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी, क्योंकि जो पूरी आबकारी नीति बनी थी उसमें जो मिनिस्टर ऑफ ग्रुप्स थे उसमें 3 आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, जिसमें मनीष सिसोदिया, कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन की काफी बड़ी भूमिका थी। और जो एजेंसी ने अपनी चार्जशीट इसमें कोर्ट में दाखिल की है उसमें आरोप लगाए हैं कि गोवा में जो चुनाव हुए थे उसमें जो 100 करोड़ रुपए की जो किकबैक थी, जो विजय नायर के जरिए जो समीर महेंद्रू एक लीकर कंपनी के मालिक थे, साउथ से जो केसीआर की जो बेटी है के कविता, उनके जरिए 100 करोड़ रुपए की किकबैक दी गई। और उसके बाद सीबीआई ने के कविता से भी पूछताछ की और उनके जो पूर्व ऑडिटर थे बुच्ची बाबू, उनको गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले में आरोप ये भी लगे थे, जो ईडी की चार्जशीट थी, कि जो पंजाब में महादेव लिकर से उसके ऊपर दबाव बनाया गया एक तरीके से पॉलिटिकली, और उसे अपने लाइसेंस को सरेंडर करने के लिए कहा गया। लेकिन सीबीआई ने ये जो पूछताछ करी है, सीबीआई के पास कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इस पूरे मामले में लगे थे। जब ये आबकारी नीति बनाई जा रही थी तो एजेंसी ने आरोप लगाए थे कि 7 बार जो मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने हैंडसेट यानी अपनी IMEI नंबर को बदला। उनके जो एक स्टाफ से जुड़े उनके करीबी हैं, उन्होंने एक सिम कार्ड परचेज इसके बाद 36 ऐसे आरोपी थे जिन्होंने करीबन 100 से ज्यादा मोबाइल फोनों को नष्ट करा। इन फोन का इस्तेमाल ये आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ था उसकी बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता था और उसमें इन फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। ये तमाम एविडेंसों को आज यहाँ पर मनीष सिसोदिया के सामने रखा गया था और उसके बाद उनसे क्वेश्चनिंग की गई थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के एक ब्यूरोक्रेट्स के भी बयान जो है वो सीबीआई ने हाल में दर्ज किए थे और उन्होंने भी अपने बयान में इस बात का जिक्र किया था कि जो दिल्ली की आबकारी नीति बनी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की थी। बता दें कि इस पूरे मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जिसमें एक आरोपी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन चुके हैं, जो सरकार के काफी करीबी थे और उन्होंने जो खुलासे किए हैं अपने बयान में, उसके आधार पर ही बाकी लोगों को बारी बारी से पर सीबीआई की जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया और मुख्य आरोपी के तौर पर मनीष सिसोदिया को बनाया गया था, लेकिन आज उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में विक्रांत भी